सेकेंड ईयर के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज हम चर्चा की शुरुआत आत्मविश्वास से करना चाहेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग यह जान लें कि स्वयं पर विश्वास एवं नियंत्रण ही आत्मविश्वास है। मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी फूल में सुगंध होना। अगर कोई फूल देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन अगर उसमें सुगंध नहीं है तो वह कोई काम का नहीं है। मनुष्य का जीवन आत्मविश्वास के बिना एक जिंदा लाश के समान है। कोई भी व्यक्ति कितना भी अधिक प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है अगर उसमें आत्मविश्वास की कमी है। आत्मविश्वास मानव के सफलता की नींव है। अगर हम में आत्मविश्वास की कमी है तो अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य को हम निश्चित रूप से संदेह की दृष्टि से देखेंगे, जिसका परिणाम होगा कि हम नकारात्मक विचारों के जाल में फंस जाएंगे। आत्मविश्वास उसी व्यक्ति के पास होता है जो स्वयं से संतुष्ट रहता है, साथ ही जिसके पास दृढ़ निश्चय, मेहनत, लगन, साहस तथा वचनबद्धता जैसे संस्कारों की पूंजी होती है। वही व्यक्ति सफलता की मंजिल को पा सकता है। कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो। आत्मविश्वास किस प्रकार हम में बढ़ेगा, इसके लिए हमें कौन कौन से उपाय करने होंगे, इस पर अब हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। हमें सबसे पहले स्वयं पे विश्वास करना होगा। हम जो भी लक्ष्य को चुने उसे पूरा करने के लिए हमें वचनबद्ध होना होगा। हम हमेशा खुश रहें और स्वयं को प्रेरित करें। अगर जीवन में असफलता प्राप्त होती है तो दुखी होने के बजाय हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से ही प्राप्त होते हैं। हमें अपने जीवन की शुरुआत आसान कार्य से करनी चाहिए, क्योंकि आसान कार्य हम आसानी से कर सकते हैं, जिससे हमारा विश्वास बढ़ेगा और हम मुश्किल कार्य को आसानी से कर सकते हैं। हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी होगी। हमें विनम्रता का व्यवहार अपनाना होगा। कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं होता है। किसी भी कार्य को करने से डरना नहीं चाहिए। अगर हमें किसी कार्य में असफलता का डर है तो हम उस कार्य को पूरे विश्वास और लगन से हमें उस कार्य को करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले अगर हम यह सोच लेंगे कि लोग उस बारे में क्या सोचेंगे, जिस कारण से हम कोई उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। इसीलिए अगर कार्य उचित है, सही है, तो कार्य करने से पहले हमें अधिक नहीं सोचना चाहिए। हम सच बोलें, ईमानदार रहें, धूम्रपान न करें, हम प्रकृति से जुड़कर अच्छे कार्य करें, तो इससे हमें सकारात्मक शक्ति प्राप्त होगी। वही हमारा गलत कार्य, हमारी बुरी आदतें हमारे आत्मविश्वास को गिरा सकती है।
जिस कार्य में हमें रुचि हो हमें वही कार्य करनी चाहिए और अपने कैरियर को उसी दिशा में आगे ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें जीवन में व्यवहार कुशल बनना चाहिए तथा नम्रता और मुस्कुराहट के साथ व्यवहार करना चाहिए। उससे न केवल आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि इससे हमें अच्छे मित्र भी बनेंगे। हमेशा याद रखना, अच्छे मित्र सुख दुख के साथी होते हैं। टीवी मोबाइल पर अच्छे प्रोग्राम अच्छे वीडियो देखना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, साथ ही प्रेरणादायक लेख पढ़नी चाहिए। ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में अच्छी मदद करेंगे। इंसान को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। इंसान को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए क्योंकि भूतकाल तथा भविष्य काल पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। मनुष्य को हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए तथा आत्मचिंतन करना चाहिए। ध्यान, योग तथा प्राणायाम सबों को करना चाहिए। अपने लिए समय निकालकर स्वयं से बात करनी चाहिए तथा यह महसूस करना चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान हैं। कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं होता है। हमेशा चिंता मुक्त रहना चाहिए तथा अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। इससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे। कोई भी कार्य करने से पहले हमें उस कार्य के प्रति रुचि जागृत करनी होगी। जिस कार्य में रुचि न हो हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए। जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है उस विषय में हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर हम उन परिस्थितियों की वजह से दुखी हो जाते हैं जो हमारे बस में नहीं होता है, जिसका परिणाम होता है समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा, इससे आत्मविश्वास गिरता है। हमें अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहिए। मुश्किल से मुश्किल कार्य भी पूरी मेहनत वो लगन से करनी चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्य के बीच में अगर किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है तो हमें दृढ़ निश्चय के साथ कोशिश करके उस बाधा को दूर करना होगा। जो मनुष्य जीवन में असफल हो जाता है उसके पास बचने का एकमात्र साधन यह होता है कि वे मुसीबत आने पर अपने लक्ष्य को बदल देते हैं। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए तथा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय होनी चाहिए। कहा भी गया है कि लक्ष्य हमेशा स्मार्ट होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद।